नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, बिहार शिक्षक बहाली के संबंध में दो तीन मुद्दे ऐसे हैं जो अभी तक सॉल्व होते नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो सी टेट दिसंबर की नज़र से सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहाली में मौका मिल ना पाना। इसके लिए कल एक एलपीए भी दायर होने जा रहा है। तो मैं सोचा कि जो हमारे मुख्य पिटिशनर हैं उनसे आज बात करके देखते हैं कि क्या रणनीति उनके पास है कल की बहाली से संबंधित। और दूसरी बात कि पिछले दिनों उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था। वो ऑडियो था फर्जीवाड़े को लेकर। आखिरकार उनके उस वीडियो का कुछ परिणाम निकलता हुआ नज़र आया, जो कि जितने भी फर्जी अभ्यर्थी थे उस पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करने की ठान ली है। इसका रिजल्ट हम लोग पेपर के माध्यम से भी देख चुके हैं। शिक्षा सचिव का भी बयान आया है कि इसको लेकर काम किया जा रहा है। इसी संबंध में मैंने सवाल पूछा नीरज जी से। पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उनका मेहनत जो है रंग लाया, और दूसरा सवाल मैं एलपीए के संबंध में भी किया कि आखिर किस तरीके से एलपीए में क्या होने वाला है। और तीसरा बात ये था कि अगर फर्जीवाड़े को लेकर ये बहाली रद्द होती है तो क्या सीटेट दिसंबर को ऑनलाइन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। और एक जो मामला है वो दबता हुआ नज़र आ रहा था, स्टेट रिजल्ट का मुद्दा। ये आखिर स्टेट रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। और जो है अभी भी बैलेंस सीट लगभग 1,01,0416 सीटें, तकरीबन इतनी सीटें बाकी है। तो क्या इस पे भी ऑनलाइन मोड से माध्यम से परीक्षा की आयोजन की जा सकती है क्या। इन सारे सवालों का जवाब उनसे जो मिला वो एक बहुत ही संतोषजनक जवाब था। आज बिना देरी किए हुए उनके वीडियो क्लिप को आगे इस वीडियो में सुनेंगे। तो सबसे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षक बहाली से जुड़ी सारी अपडेट आपको तुरंत मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपसे कुछ सवाल पूछना था आज बिहार शिक्षक बहाली के संबंध में, लेकिन इससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो फर्जीवाड़े केस का उजागर किया, इससे कहीं ना कहीं सरकार भी आहत हुई है और शिक्षा विभाग का भी इस पर कुछ नज़र पड़ा है। क्योंकि शिक्षा विभाग के एक अधिकारी द्वारा एक बयान निकल कर आया पिछले दिनों, तो इससे ऐसा ही लग रहा है कि आपका वो बहुत ही ज़्यादा जो आपने इस पर वर्क किया वो आपकी उपलब्धि है, जिसके कारण आज इस तरीके की बात हो रही है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर। और मेरा सर सवाल आपसे ये है कि जो ऑनलाइन आवेदन की बात आ रही है, इसमें क्या सीटेट दिसंबर को भी मौका मिल सकता है क्या। देखिए, हमने पुरजोर तरीके से अपने चैनल के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से देखो इस बात को उठाया है। और अब हालात यह है कि शिक्षा के प्रधान सचिव भी इस बात को मान रहे हैं कि ऑनलाइन तरीके से अगर आवेदन लिया जाए तो ये अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं हितकर होगा, क्योंकि फर्जी अभ्यर्थियों की भरमार है। आपको जैसा कि हमने पहले बताया, फिर से हम बता देते हैं कि करीब 1.5 लाख से 2 लाख शिक्षकों के फोल्डर गायब है, जो पहले से शिक्षक के रूप में पदस्थापित शेड्यूल के हिसाब से खाली हो गई। 2014 में विजिलेंस जांच की हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि इस पर जांच किया जाए कि और विजिलेंस की जब बात सामने आई, इसके करीब करीब 3 से 4 हजार जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, उन्होंने खुद ब खुद नौकरी छोड़ दी। पर बहुत सारे अभी भी ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी रूप से कार्यरत है, और कहीं ना कहीं स्थानीय निकाय जो प्रतिनिधि है उनके सहयोग से या जो स्थानीय जो उच्च अधिकारी उनके सहयोग से जो फर्जी शिक्षक है वो भी अभी नियोजन इकाई में कार्यरत है। तो ऐसे में हमने सवाल उठाया। सवाल उठाने का दूसरा बड़ा मुद्दा ये, आप क्या जवाब उठाकर देखते हैं, उसमें सीटेट का मार्कशीट होगा, साथ में उनके अहर्ता प्रमाण पत्र के लिए जो रोल नंबर होता है, जो जैसे बीएड का डीएलएड का, उसको भी आप देखें। आप नेट पर जब उसको डालकर देखेंगे, बहुत सारा जो रोल नंबर है वो इनवैलिड दिखाता है। साथ में किसी और का रोल नंबर आपको मिलेगा, कहीं लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का। तो ऐसे में हमको ये समझ में आ गया कि अभी जो नियोजन चल रहा है 2019 शिक्षक बहाली, इसमें बहुत सारे फर्जी लोग हैं। हमने सभी किया, साथ में इस संबंध में जो पहले से पीआईएल करके रंजीत पंडित, उनसे हमने संपर्क किया।
और जी बहुत सारे सबूतों को हमने इकट्ठा करके जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी है उन तक इस बात को पहुंचवाया जी कि सर फर्जी अभ्यर्थी अभी भी हैं। और हाई कोर्ट ने जब कड़े निर्देश दिए हैं कि विजिलेंस जांच जब सही से नहीं हो रहा है तो क्या इसको सीबीआई को जांच दे दिया जाए। हाई कोर्ट का इस पर कड़ा निर्देश है कि 2021 जनवरी तक अगर शिक्षा विभाग 1.5 लाख से 2 लाख फर्जी शिक्षकों के संबंध में कोई ब्यौरा नहीं दे पाएगा तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है शिक्षा विभाग पर। अभी हड़कंप है। आपको बता दें कुछ दिन पहले जो पटना से प्रकाशित आज अखबार ने एक बड़ी खबर दी थी कि करीब 45,000 शिक्षकों के फोल्डर जांच हुई जो अभी गायब मिल रहे हैं। साथ में 1600 नियोजन इकाई पर FIR हुआ। ये कैसे ये फर्जी शिक्षक कार्यरत है। जी तो समझिए कि हमने जो मुद्दा उठाया है जो पहले से शेड्यूल दागी शेड्यूल है। इस शेड्यूल पर 2011-12 से अभी तक 2 लाख के करीब में फर्जी शिक्षक काम कर रहे हैं। आप समझिए कि सरकार का अरबों रुपए उनके जो वेतन में चला गया। इसके लिए जिम्मेवार तो कहीं ना कहीं ये शेड्यूल ही है। तो हमारा कहना है कि फिर से अगर 2019-20 में आप शिक्षक बहाली आगे बढ़ा रहे हैं और फिर से उसी शेड्यूल पर उसी तरह से फिर नियोजन होगा, फिर फर्जी शिक्षक आएंगे, फिर से विजिलेंस की जांच होगी, तो ये कब तक ये खेल चलता रहेगा। इससे अच्छा है कि ऑनलाइन तरीके से सबका आवेदन फिर से लिया जाए। ऑनलाइन तरीके से आवेदन लेने से 2 फायदा होगा। एक तो पहले से जो फर्जी अभ्यर्थी हैं जो अभी हैं वो सीधे तौर पर से इससे बाहर हो जाएंगे। दूसरा बड़ा ये होगा कि बिहार में जो डोमिसाइल नीति है, नया शेड्यूल निकलेगा तो डोमिसाइल नीति के हिसाब से निकलेगा तो सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। आप समझिए कि 35% आरक्षण है बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को। अगर डोमिसाइल के हिसाब से बहाली हुई तो 1 लाख पर अगर 35,000 सीट भी अगर आप छोड़ दे तो बाहर के अभ्यर्थी जो 35,000 सीट लेकर चले जाते हैं वो सीट बिहार के खाते में आएगा और कहीं ना कहीं बिहार के अभ्यर्थियों को जॉब मिलेगा। तो पहले से बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थी हैं जिनका नियोजन में आवेदन हो चुका है उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप समझिए कि वो दिसंबर 2019 सीटेड अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे हैं कि इनकी संख्या मात्र 7 से 8 हजार है कि इनको नहीं मौका मिलना चाहिए। जी हमारा कहना है कि जो 35,000 सीट जो बाहर के आपके ले जा रहे हैं डोमिसाइल नहीं होने के कारण जो आवेदन अभी जो पुराने शेड्यूल पर जो आवेदन हो रहा है इसमें डोमिसाइल नहीं है और नए शेड्यूल में अगर ये आवेदन होगा तो डोमिसाइल रहेगा तो इससे तो आप 35,000 सीट का लाभ मिलेगा। तो इस पर क्या सिर्फ सीटेड दिसंबर आएंगे कि उनको भी ये लाभ मिलेगा। जी ये बात पहले से सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों को देखना चाहिए। हम ये मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन आवेदन से सभी को फायदा है, वो चाहे सीटेड बीटेड पहले से पास हो या दिसंबर सीटेड पास हो। और आपको ये बता दें कि इस दिशा में हमने कदम बढ़ाया है और आपको ये भी जानना चाहिए कि पहले से जो सीटेड बीटेड पास अभ्यर्थी हैं उनका कहना कि नहीं इसी शेड्यूल पर जो अभी चल रहा है इसमें हमको आवेदन करने जो कर दिए हैं उसी पर हमको आगे बहाल कर दिया जाए। तो आपको ये जानना चाहिए कि अभी बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बच चुका है और अप्रैल मई में चुनाव की बात है और जो अभी जो बहाली प्रक्रिया जो चल रही है इसमें जो सर्टिफिकेट के ऑडिट की बात अब सामने आ रही है। अगर सर्टिफिकेट का ऑडिट शुरू हो गया तो इसमें 6 महीना कम से कम लगेगा जी और 6 महीना जब लगेगा तो बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बच जाएगा और बिगुल अभी जो आगे बढ़ रहा है आप समझ सकते हैं कि ये बहाली प्रक्रिया 2022 तक भी संपन्न हो जाए ये नजर नहीं आता। पर अगर ऑनलाइन तरीके से आवेदन लिया जाएगा तो बिहार के अभ्यर्थियों से ही लिया जाएगा और जल्द से जल्द इस पर ऑनलाइन माध्यम से कार्य होगा तो सभी अभ्यर्थियों को लाभ होगा। तो हम तो ये चाहेंगे कि ऑनलाइन तरीके से आवेदन लिया जाए। अगर ऑडिट के चक्कर में अगर आगे बात बिगड़ा तो पहले से बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थियों को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। साथ आप समझिए कि हर नियोजन इकाई में टॉप 5 टॉप 10 में जो फर्जी अभ्यर्थी हैं तो जो मेरिट वाले बिहार के अभ्यर्थी हैं वो तो कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। ऊपर से 35% बाहर के जो आरक्षित सीट है बाहर के अभ्यर्थियों का जो है बोलबाला आप समझ सकते हैं कि 35% सीट पर अगर वो कब्जा कर लेते हैं 1 लाख में 35,000 सीट तो बाहर के अभ्यर्थियों का अगर आप मेरिट देखेंगे आप अहर्ता देखेंगे सर्टिफिकेट BEd DLEd मैट्रिक इंटर का तो आप समझेंगे कि उनका जो हाईएस्ट मार्क्स होता है हम लोगों से ज्यादा आता है। बिहार के जो हम लोग क्या कहते हैं बिहार बोर्ड से हमने जो पढ़ाई किया है तो हमारे जो मेरिट है वो उतने अधिक नहीं बनते पर बाहर के अभ्यर्थी CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं उनका मेरिट ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं उनका अहर्ता ज्यादा मान करके उनका जो मेधा अंक है वो ज्यादा बनेगा और उनको पहले नियोजन में मौका मिलेगा और आप अभ्यर्थी बैठे रहेंगे। इससे अच्छा तो है कि डोमिसाइल के साथ नहीं बहाली हो जी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो बहाली प्रक्रिया अभी चल रही है उसको ऑनलाइन किया जाए। जी जी सर स्टेट के संबंध में भी एक सवाल था आपसे। जी सर स्टेट रिजल्ट पर कई गतिरोध है। सरकार के पास सीटें बहुत अधिक है तकरीबन 1,01,416 सीटें हैं। तो क्या स्टेट रिजल्ट के बाद ऑनलाइन आवेदन लिया जा सकता है? और सर एक मेरा और सवाल था आपसे कि स्टेट रिजल्ट आएगा कब तक? देखिए हमारा ये मानना है कि
जो हमने कार्य हाथ में लिया है कि आगे ऑनलाइन तरीके से आवेदन लिया जाए, तो ये सिर्फ 1 से 8 और 6 से 5, 1 से 8 में ही नहीं, सभी जगह पर ये लागू होगा। और जो स्टेट के माध्यम से जो भी आवेदन आगे लिया गया है, अगर रिजल्ट आता है तो आपको ये बता दें कि सरकार शिक्षा विभाग का खुद का बयान है कि अभी जो शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक करीब 33-34 मतलब 100 के करीब में जिनकी बहाली होने वाली है जी उनका ऑनलाइन तरीके से आवेदन लिया जाएगा। तो अब तो ये क्लियर है कि स्टेट के माध्यम से भी जो भी बहाली होगी वो ऑनलाइन तरीके से ही होगी, ये साफ हो चला है। जैसे ही हाईकोर्ट पटना का जो निर्देश है अभी 20 जनवरी 2020 तक रिजल्ट पर रोक है, अगर वहां से केस जो आगे 20 जनवरी की सुनवाई के बाद साफ हो जाता है कि नहीं रिजल्ट आना चाहिए, तो फरवरी के पहले हफ्ते में रिजल्ट भी आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद ऑनलाइन तरीके से अभ्यर्थियों का आवेदन लिया जाएगा। अब ऑफलाइन जमाना चला गया है, ये बात आप समझ जाइए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जब ऑनलाइन आवेदन की बात है तो ये 2019 में शिक्षक बहाली में भी फर्जीवाड़े को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन लिया जाए। हमने बहुत बड़े कदम उठाए हैं, पूरा सबूत हमने शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा है। और आप ये जानिए कि जब 2011-12 का जो शेड्यूल है उसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, हाई कोर्ट ने भी कड़े निर्देश दिए हैं, हाई कोर्ट ने सवाल उठाए नियोजन पर, 7वें शेड्यूल पर। तो इस शेड्यूल को रद्द करने में ही भलाई है। अगर सरकार शिक्षा विभाग इस पर कदम नहीं बढ़ाएगी तो हम आपको बता दें कि इस पर भी हम एक PIL करने जा रहे हैं। अगर सरकार ने ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया तो हम ऑनलाइन आवेदन लेने को मजबूर करेंगे, क्योंकि हर नियोजन इकाई में फर्जी अभ्यर्थी, फिर से फर्जी अभ्यर्थियों के लिए फिर से विजिलेंस की जांच, फिर कब तक ये चलता रहेगा। तो इन सबों से निकलने के लिए बिहार सरकार को चाहिए कि अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लेकर अभ्यर्थियों की बहाली को आगे सुनिश्चित किया जाए। जी ऐसे में सर एक बात और हम कहेंगे कि जो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं जो आपके चैनल पर हमें सुनते हैं, अभ्यर्थी सिर्फ घर पर इस ठंड के मौसम में चद्दर ताने और रजाई में बैठकर वीडियो देख रहे हैं, वो आगे नहीं आ रहे हैं। बहुत दुख है। शिक्षा सुधार रोजगार इस मुद्दे को कहां से कहां ले जा रहा है, बार बार सही मुद्दों को सही तरीके से रख रहा है। पर बड़ी बात यह है कि जब जो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी अपने हौसले को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपने जज्बे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो शिक्षा सुधार रोजगार अकेले क्या करे। जी सही आपके चैनल के माध्यम से हमने पहले भी कहा था, फिर से कह रहे हैं, जब सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए हम इतना कर रहे हैं, पहले भी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के जो सिंगल बेंच में था उसमें भी हम जीतते जीतते क्यों हार गए। अंतिम समय में आकर कुछ अभ्यर्थियों ने गलत निर्णय लिए जिस कारण से हुआ। अभी LPA का केस जल्दी ही होने वाला है। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आगे बढ़े, साथ आए। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया। आप समझिए कि 4 तारीख का हमारा ड्यू डेट है कि आगे इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे अभ्यर्थियों को कि आगे आए, अपने कार्यों को समझे। जी सर, धन्यवाद आपका, जो हमारे लिए आपने बहुत बेशकीमती समय को निकाला। और मैं अपने व्यूअर्स से भी गुजारिश करूंगा जो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं, पास अभ्यर्थी हैं, वो आगे आएं और नीरज जी को सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका।